नमस्कार दोस्तों, मैं हूं न्यूट्रिशनिस्ट शिवानी। आपका स्वागत है द सॉल्यूशन पॉइंट विक्ट्री ओवर द चैलेंजेस में। चैलेंजेस की बात आई तो आज मैं आपसे एक चैलेंज की ही बात। हर साल 3 मार्च को वर्ल्ड हियरिंग डे मनाया जाता है ताकि लोगों को सुनने की सेहत के बारे में जागरूक किया जा सके। आपने उस दिन इससे जुड़ी कई पोस्ट या रील्स भी देखी हों, लेकिन एक सवाल है, क्या हम सच में इस बारे में जागरूक हुए? सुनने की समस्या अचानक नहीं होती, ये धीरे धीरे शुरू और कई बार लोग इसे समझ ही नहीं पाते। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम समझेंगे एक ऐसी सच्चाई को जो बहुत से घरों में लेकिन जिसके बारे में खुलकर बात बहुत कम होती है। तो आइए इस विषय को थोड़ा गहराई से समझते हैं। नमस्कार। आज हम एक ऐसी खामोशी के बारे में बात करने वाले हैं जिसे कई महिलाएं हर रोज जीती हैं, पर उसके बारे में बात नहीं कर पाती। ये कहानी है उन होम मेकर्स के अनकहे संघर्ष की जो अक्सर घर की चार दीवारी में ही कहीं दबकर रह जाती है। चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, अगर किसी होम मेकर को धीरे धीरे सुनना कम हो जाए तो वो सबसे पहले क्या चीज खोती है? क्या वो सिर्फ आवाजें खोती है? नहीं, वो सबसे पहले अपना आत्मविश्वास, अपना कॉन्फिडेंस खोती है। आसपास की आवाजों का कम होना तो बस एक शुरुआत है। असल में जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो है उनके आत्मसम्मान का। तो ये जो संघर्ष है ना, ये अक्सर बहुत चुपचाप शुरू होता है, खासकर 30 से 45 साल की उम्र की महिलाओं में। जब सुनने में हल्की सी कमी आने लगती है तो वो इसे सबसे छुपाने की कोशिश करती हैं। पर सवाल ये है कि ऐसा क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण है ये डर। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, क्या कहेगा। इस एक चिंता की वजह से एक सीधी सादी हेल्थ प्रॉब्लम को शर्म का मुद्दा बना दिया जाता है। और दूसरी बड़ी वजह है कि हमारे समाज में सुनने की समस्या को सीधे सीधे बुढ़ापे से जोड़कर देखा जाता है। तो कई महिलाएं सच्चाई को मान ही नहीं पाती, क्योंकि कोई भी खुद को बूढ़ा नहीं कहलाना चाहता, है ना? और शायद इस पूरे संघर्ष का सबसे दर्दनाक हिस्सा यही है, जब एक मेडिकल प्रॉब्लम को लापरवाही मान लिया जाता है। घर वाले अक्सर झुंझलाकर कहते हैं, अरे अभी तो बोला था, ध्यान का रहता है तुम्हारा। और वो ये समझ ही नहीं पाते कि बात ध्यान न देने की नहीं, बल्कि सुन ना पाने की है। लेकिन ये मामला सिर्फ सुनने की दिक्कत तक ही नहीं रहता। इसका असर बहुत गहरा होता है, जो धीरे धीरे एक लहर की तरह जिंदगी के हर पहलू पर छा जाता है। बच्चे कुछ कहते हैं पर वो सुन नहीं पाती। धीरे धीरे बच्चों से एक इमोशनल दूरी बनने लगती है। पार्टियों में, फैमिली फंक्शन में वो बातचीत में हिस्सा नहीं ले पाती। बार बार क्या पूछने पर लोग मजाक उड़ाने लगते हैं। नतीजा, वो धीरे धीरे बोलना ही कम कर देती हैं। और अंदर ही अंदर एक गिल्ट, एक फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगता है। और यहीं से एक बहुत ही सीरियस सिचुएशन पैदा होती है, जिसे हम इमोशनल बर्नआउट कह सकते हैं। जब सुनने की इस समस्या को लगातार इग्नोर किया जाता है तो ये लो कॉन्फिडेंस, चिड़चिड़ापन, एंग्जाइटी और यहाँ तक कि डिप्रेशन जैसी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह बन सकती है। और ये सिर्फ एक इमोशनल या सोशल प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे घर की सेफ्टी का भी सवाल है। सोचिए, दरवाजे की घंटी ना सुनना, कुकर की सीटी पर ध्यान ना जाना, या फिर किसी बच्चे के रोने की आवाज ही ना सुन पाना। ये सिर्फ छोटी मोटी बातें नहीं हैं, ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। अच्छा, अब हम प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, और ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो कि इसका एक बड़ा सॉल्यूशन हमारी अपनी किचन में ही छिपा है। जी हाँ, हमारे खाने पीने में। सुनने की ताकत और न्यूट्रिशन के बीच एक बहुत ही गहरा कनेक्शन है। क्या है कि अक्सर घर की देखभाल में गृहिणियां अपने खाने पीने पर ही ठीक से ध्यान नहीं दे पाती। कभी खाना स्किप कर दिया, शरीर में आयरन और विटामिन B12 की कमी हो गई, ऊपर से स्ट्रेस और नींद पूरी ना होना, ये सारी चीजें मिलकर कान के अंदर की नसों के स्वास्थ्य पर सीधा बुरा असर डाल सकती हैं। जैसे कि मैग्नीशियम, जो आपको कद्दू के बीज और बादाम से मिलता है, वो कान के अंदर ब्लड सप्लाई को बेहतर बनाता है। अखरोट और अलसी में मिलने वाला ओमेगा 3 सुनने में मदद करने वाली नसों को सपोर्ट करता है। दूध दही से मिलने वाला विटामिन B12 तो नसों के फंक्शन के लिए जरूरी है ही, और जिंक कान को इन्फेक्शन से बचाने में मदद करता है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़ी दीवार की जो मदद लेने के रास्ते में खड़ी है, और वो है शर्म, खासकर हियरिंग एड को लेकर। लेकिन अब वक्त आ गया है कि शर्म को छोड़कर हम सब मिलकर समाधान को चुनें। देखिए, उन पुरानी धारणाओं को तोड़ने का टाइम आ गया है। आज के जो डिजिटल हियरिंग एड्स हैं वो बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि लगभग दिखाई भी नहीं देते, और तो और वो सीधे आपके मोबाइल फोन से भी कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये किसी कमजोरी की नहीं, बल्कि स्मार्ट टेक्नोलॉजी अपनाने की निशानी है। हमें बस अपनी सोच को थोड़ा सा बदलने की जरूरत है। 1 मिनट के लिए सोचिए,
जिस तरह नजर कमजोर होने पर चश्मा लगाना बिल्कुल नॉर्मल माना जाता है, तो फिर सुनने में मदद के लिए हियरिंग एड का इस्तेमाल करना नॉर्मल क्यों नहीं हो सकता? इसमें शर्म की कोई बात नहीं है, ये तो एक समझदारी भरा फैसला है। लेकिन ये बदलाव कोई एक इंसान अकेले नहीं ला सकता। इस खामोशी को तोड़ने में परिवार का रोल सबसे जरूरी है। सही समाधान किसी एक व्यक्ति से नहीं, बल्कि आपसी बातचीत और एक दूसरे को समझने से ही निकलेगा। और ये जानना बहुत जरूरी है कि जो भी इस समस्या से जूझ रहा है वो अकेला नहीं है। पूरी दुनिया में 1.5 अरब, जी हाँ 1.5 बिलियन से ज्यादा लोग हियरिंग लॉस से प्रभावित हैं। तो ये कोई पर्सनल फेलियर नहीं है, ये एक आम हेल्थ इशू है। तो अब सवाल ये है कि आगे का रास्ता क्या है? रास्ता बिल्कुल साफ है। सबसे पहले एक प्रोफेशनल हियरिंग टेस्ट करवाएं। अगर डॉक्टर सलाह दें तो बिना झिझक के हियरिंग एड अपनाएं। अपनी डाइट को बैलेंस रखें ताकि कान की नसों को ताकत मिले। प्रोसेस्ड फूड और ज्यादा नमक कम करें। और सबसे जरूरी, इस बारे में खुलकर बात करना शुरू करें। तो आखिर में बस एक बात, अगर आपके घर में कोई महिला बार बार पूछ रही है क्या कहा, तो उसे डांटिए मत। एक पल रुककर उसे सुनने की कोशिश कीजिए, उसे समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हर एक आवाज उनके लिए भी उतनी ही कीमती है जितनी हम सब के लिए।